स्वागत है आप सभी का सही सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आज थोड़ा सामने का लाइटिंग का प्रॉब्लम के चलते जो है फेस आपको उतना बेहतर नहीं दिखाई दे रहा होगा। देखिएगा सेटअप हमने चेंज किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग देखेंगे वर्ण। ठीक है, अगर हम वर्ण की बात करें तो वर्ण जो है किसी भी भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे ही वर्ण कहते हैं। बस अंतर इतना ही है कि हिंदी में जो है इसी को वर्ण कहा जाता है, इंग्लिश में इसी चीज़ को जो है आप अल्फ़ाबेट कहते हैं, और उर्दू में जो है इसी चीज़ को कहा जाता है लफ्ज़। उर्दू में जो है इसी चीज़ को लफ्ज़ कहा जाता है। लेकिन किसी भी भाषा के अगर हम व्याकरण को देखें तो वर्ण जो है उसमें होना ही होना है। तो चलिए हिंदी में स्टार्ट करते हैं। वर्ण की अगर हम बात करें तो वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसका खंड या टुकड़ा नहीं हो सकता। यानी या यूँ कहें कि भाषा की सबसे छोटी से छोटी इकाई जिसका खंड या टुकड़ा ना हो सके उसे ही क्या कहते हैं? वर्ण। अगर वर्णों की हम बात करें तो अ से लेकर औ तक, क से लेकर ज्ञ तक, ये सभी क्या हैं? वर्ण हैं आपके। यदि इसके हम प्रकारों की बात करें तो वर्ण जो है मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वर वर्ण, दूसरा होता है आपका व्यंजन वर्ण। स्वर और व्यंजन। स्वर की अगर हम बात करें तो स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, या यूं कहें कि इसका जो उच्चारण होता है स्वतः या अपने आप होता है। इसके उच्चारण में जो है किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेने पड़ती है। जैसा कि आप देख सकते हैं अ, आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, री, ए, ओ और औ। अर्थात स्वरों की कुल संख्या जो है, मूल जो स्वर हैं वो होते हैं आपके 11। ऑब्जेक्टिव में इस तरह से भी क्वेश्चन आता है कई बार कि स्वरों की मूल स्वरों की संख्या कितनी है, तो मूल स्वर हो जाएंगे आपके कितने? 11। यदि हम आगे बढ़ें तो दूसरा जो आपका वर्ण है वो होता है व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण जिसे इसके सीधे उल्टा ही इसका होगा डिफिनेशन। जैसे ये है कि स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, तो इसका जस्ट उल्टा होगा कि व्यंजन उन वर्णों को कहते हैं जिनके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। चलिए इसका सीधे विपरीत होगा कि स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, तो इसका सीधा विपरीत हो जाएगा व्यंजन, कि व्यंजन उन वर्णों को कहते हैं जिनके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है या लेनी पड़ती है। ठीक है, अगर इससे आगे हम थोड़ा बढ़ें, तो स्वरों से ही निकलती है मात्राएं। स्वर से ही क्या उत्पन्न होते हैं? मात्राएं। मात्राओं की अगर हम बात करें तो अकेला अ ऐसा स्वर वर्ण है, अकेला अ ऐसा स्वर वर्ण है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती। इसलिए कई बार ऑब्जेक्टिव में इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा ऐसा स्वर है जिसकी मात्रा नहीं होती। तो मात्रा नहीं होता है किसका? अ का, बाकी 10 की हो। ठीक है, तो देखते हैं मात्रा कहते किसको है। स्वरों के प्रतिनिधि रूप जिनसे व्यंजन वर्णों का उच्चारण हो पाता है उसे मात्रा कहते हैं। यानी ये जो आप मात्राएं देख रहे हैं, आ की मात्रा, ह्रस्वी की मात्रा, दीर्घ ई की मात्रा, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, री, ए, ओ, औ, ये असल में क्या है? ये असल में केवल स्वरों के प्रतिनिधि रूप हैं, और इनका जो उपयोग है वो है क्या करने में? वो ये व्यंजन जो वर्ण है उनके उच्चारण में। जैसे हम क लिखेंगे, का, तो का बना कैसे? क जोड़ आ की जब मात्रा हम लगाएंगे, यानी यूं कहे कि आ लगाएंगे, तब क्या बन जाएगा? का बनेगा। तो ये क्या हुआ? इसको मिलाकर ही जो है क का हम लोग उच्चारण किए, यानी इसको बनाने में ये क्या किया? मदद किया। जैसे हम लिखेंगे की लिखेंगे तो ह्रस्वी की मात्रा, छोटी की अगर लिखेंगे तो ह्रस्वी की मात्रा, अगर बड़ा की लिखेंगे तो दीर्घी की मात्रा। असल में इनके उच्चारण में जो है यही सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। और अ, आ, ई से लेकर क से ज्ञ तक ये आपके किसके अंतर्गत आते हैं? वर्ण के अंतर्गत आते हैं। इसके दो प्रकार होते हैं, एक स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता के होता है, बिना किसी रुकावट के, या स्वतः या अपने आप होता है। और इनकी जो कुल संख्या है वो आपके पास 11 है, अ से लेकर औ तक। और यदि मात्रा की हम बात करें तो स्वरों के प्रतिनिधि रूप जिनसे व्यंजन वर्णों का उच्चारण होता है
उसे ही क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं। और मात्राओं की संख्या कितनी है, 10 मात्राओं की संख्या। और कौन सा ऐसा वर्ण है जिसकी मात्रा नहीं होती, तो अ ऐसा स्वर वर्ण है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं व्यंजन की ओर। चलिए अब बात करते हैं व्यंजन की। व्यंजन की अगर हम बात करें तो व्यंजन, जैसा कि थोड़ा देर पहले भी हम आपको बताए थे कि स्वर का जो आपका डिफिनेशन होगा, परिभाषा होगी, जस्ट उसका उल्टा होगा कि वे जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है उसे क्या कहते हैं, व्यंजन वर्ण। जैसे आप देख सकते हैं क से लेकर ज्ञ तक जितने भी प्रकार के आपके व्यंजन होंगे, जितने भी प्रकार के आपके व्यंजन होंगे, उनका जब आप उच्चारण कीजिएगा तो उसमें जो है आपका स्वर वर्ण मिला रहेगा। जैसे आप यहाँ क है, तो जब आप क का उच्चारण करते हैं, क का जब उच्चारण कीजिएगा तो इसमें जो है अ की ध्वनि मिली होती है, तब ये बनता है क। ये देखिएगा सभी व्यंजन के नीचे जो है ये जो चिन्ह लगा है इसको कहते हैं हल का चिन्ह या हलंत का चिन्ह। हलंत का चिन्ह या हल का चिन्ह लगने पर ये जो वर्ण हुए वो विभक्त हो गए किससे, अ से। और जब अ के साथ मिलेंगे तो ये जो इसका रूप है ये इस तरह का हो जाएगा, ठीक है। और जब इसका आप उच्चारण कीजिएगा तो क्या निकलेगी ध्वनि, क। और जब क बोलिएगा तो देखिए अ का जो ध्वनि है वो आपके मुख से क्या होता है, निकलता है। तो इसका सीधा मतलब है कि व्यंजन का जब भी आप उच्चारण कीजिएगा तो उसमें स्वर वर्ण की सहायता ली ही जाएगी। अगर आप इसको ट्राई करना चाहते हैं तो एक बार ट्राई करके देखिए। आप जब भी क से लेकर यहाँ जितने भी आपके व्यंजन लिखे हुए हैं उसका उच्चारण कीजिएगा तो अ की ध्वनि निकलना एकदम स्वाभाविक है। बिना अ की ध्वनि निकले जो है उसका उच्चारण नहीं हो सकता, ठीक है। तो अगर व्यंजनों को हम खंडित करें तो व्यंजन के जो है मुख्यतः 3 खंड होते हैं, ठीक है। व्यंजन के मुख्यतः 3 खंड हैं। इसके बाद भी आपको हम संयुक्त व्यंजन भी बताएंगे। अगला जो हम लोग का वीडियो होगा उसमें संयुक्त व्यंजन और साथ ही साथ जो अयोग वाह वगैरह हैं उसको भी हम लोग देखेंगे। तो देखते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन आपके 25 होते हैं और 25 में जो है ये देखिए 5 जो आपके व्यंजन हैं ये 5 व्यंजनों का एक ग्रुप होता है। और इस ग्रुप का जो नाम है उस ग्रुप के पहले व्यंजन के नाम पर, जैसे इसको कहते हैं क वर्ग क्योंकि इसका पहला व्यंजन क्या है, क है। इसको कहते हैं च वर्ग क्योंकि इसका पहला व्यंजन क्या है, च है। तो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ये हो गया आपका त वर्ग और ये हो गया प वर्ग। जब आपको संधि हम बताएंगे तो ये सब चीज़ें जो है ज़रूरी होंगी, इसलिए आपको इसको ध्यान से देखना होगा, ठीक है। तो 25 व्यंजन होते हैं आपके किस में, स्पर्श व्यंजन। 25 हुए स्पर्श व्यंजन। और इसको स्पर्श व्यंजन इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका उच्चारण जब आप करेंगे तो जो आपकी स्वर तंत्रिकाएं हैं वो हल्का स्पर्श करती हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, केवल हल्का स्पर्श करेंगी आपकी स्वर तंत्रिकाएं। इसके बाद सेकंड नंबर पर ख आता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या जो है 4 है। इनको अंतस्थ व्यंजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब आप इनका उच्चारण कीजिएगा तो इनकी जो ध्वनि है गले के नीचे से निकलती है। जैसे बोलिए अ जो है देखिए यहाँ गला वाइब्रेट करता है, यानी अंदर से निकलता है, र, ल और व। फिर अंत में आपका आता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन जो है वो भी 4 होते हैं और इनको ऊष्म व्यंजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब इनका आप उच्चारण कीजिएगा तो आपके मुख से जो है हल्की गर्म हवा निकलेगी। आप उच्चारण करके देख लीजिए, श श श ह। जब आप बोलिएगा तो इसके मुख से जो है गर्म हवा निकलती है। तो ये हुए हमारे स्वर और व्यंजन। नेक्स्ट जो हम लोग का क्लास होगा उसमें, नेक्स्ट जो हम लोग का वीडियो होगा उसमें हम लोग देखेंगे कि अयोगवाह और संयुक्ताक्षर या संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो भी बच्चे इस तरह के वीडियो से जुड़ना चाहते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आगे के जो भी वीडियोज़ हैं आपको लगातार मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय हिंद।